एक ऐसा दिन जग जल की एक बूंद भी पाप समझी जाती है। एक ऐसा व्रत जो आपको सीधे मोक्ष के द्वार तक पहुंचा सकता है। और एक ऐसी कथा जिसमें भीम जैसे महाबली भी कांप उठे थे। इस एकादशी को कहते हैं निर्जला एकादशी, व्रतों की रानी। क्या आप जानते हैं क्यों इस दिन पानी तक नहीं पिया जाता? क्या है इसकी रहस्यमय शक्ति? आइए जानते हैं निर्जला एकादशी 2025 की संपूर्ण पूजा विधि, कथा और दान के रहस्य को। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि यह व्रत बदल सकता है आपके भाग्य को। साल में 24 एकादशियां आती हैं, हर पक्ष की 11वीं तिथि को। प्रत्येक एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होती है, लेकिन कुछ लोग सभी एकादशी का पालन नहीं कर पाते। ऐसे में निर्जला एकादशी उन सभी व्रतों का संयुक्त फल प्रदान करती है। निर्जला का अर्थ है बिना जल के व्रत। यह व्रत इसलिए विशेष माना जाता है क्योंकि इसे करना सबसे कठिन है। इसमें न भोजन, न जल, न फलाहार। यह मन, इंद्रियों और शरीर तीनों की परीक्षा है। यह व्रत आंतरिक शुद्धि, भक्ति और आत्मसंयम की चरम सीमा है। कहा गया है कि जिनसे 24 एकादशी न हो पाए वे केवल निर्जला एकादशी रखें तो उन्हें भी मोक्ष प्राप्त होता है। बात करते हैं निर्जला एकादशी के महत्व के बारे में। निर्जला एकादशी का उल्लेख पुराणों में अत्यंत गौरवशाली रूप में हुआ है। विशेष रूप से पद्म पुराण और स्कंद पुराण में से सर्वश्रेष्ठ व्रत कहा गया है। इस व्रत का फल इतना महान है कि निर्जलैकादशी पुण्यम सर्वम संपद्यते नृणाम, यानी जो पुण्य 1000 व्रत, यज्ञ, तीर्थ, दान से भी न मिले वो सिर्फ एक दिन के निर्जल व्रत से मिल जाता है। यह व्रत पापों का नाश करता है, चित्त को निर्मल बनाता है, मन को एकाग्र करता है और मोक्ष के द्वार खोलता है। अब निर्जला एकादशी की तिथि के बारे में बात कर लेते हैं। 2025 में कब मनाई जाएगी? 6 को या फिर 7 जून को मनाई जाएगी। तिथि जो एकादशी प्रारंभ हो रही है 6 जून 2025 प्रातःकाल 2:15 पर आ जाएगी। उसके बाद तिथि का समापन 7 जून 2025 को प्रातःकालीन वेला में ही 4:47 पर हो जाएगा। तो व्रत रखने की जो तिथि रहेगी वो 6 जून 2025 को ही रखा जाएगा। पारण और व्रत खोलने के समय के बारे में बात कर लेते हैं। 7 जून को दोपहर 1:44 से 4:31 के बीच में आप पारण कर सकते हैं। विशेष ध्यान दें, पारण समय में व्रत खोलना अनिवार्य है। इसे टालने या भूलने से व्रत अधूरा माना जाता है। अब बात करते हैं पूजन की संपूर्ण विधि के बारे में। पूजा विधि किस प्रकार से करें? ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करें, शुद्ध वस्त्र धारण करें, घर के मंदिर को साफ करके भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर रखें, उन्हें पीले वस्त्र, फूल, तुलसी दल अर्पित करें, पंचामृत, दूध, दही, शहद की शक्कर से अभिषेक करें, भगवान को पीले फल जैसे केला, आम का भोग लगाएं, पूरे दिन निराहार निर्जल व्रत रखें, विष्णु सहस्त्र नाम या भगवत गीता का पाठ करें, शाम को दीपक जलाकर आरती करें, रात में जागरण करें, भजन कीर्तन करें। यदि स्वास्थ्य साथ न दे तो केवल जल या फल का सेवन कर सकते हैं, लेकिन प्रयास निर्जला व्रत का ही करें आप। अब बात कर लेते हैं पारण विधि की। प्रातःकाल अगले दिन पारण का समय सूर्योदय के बाद से लेकर मध्याह्न तक होता है। प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु की पुनः पूजा करें, भोग लगाएं, तुलसी पत्र अर्पित करें, फिर थोड़ा जल पीकर व्रत तोड़ें। इसके बाद भोजन कर सकते हैं, परंतु सात्विक और संयमित हों। अब विशेष जो कहेंगे इसके बारे में, व्रत का पारण करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। पारण के बाद ही दान करना चाहिए, जिससे व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। निर्जला एकादशी की पौराणिक कथा के बारे में बात कर लेते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत काल में भीमसेन को भोजन बड़ा प्रिय था और वो एकादशी का व्रत नहीं कर पाते थे। जब युधिष्ठिर जी ने व्यास जी से पूछा कि भीम को पुण्य कैसे मिलेगा, तो उन्होंने कहा यदि वह साल में केवल एक दिन निर्जला एकादशी का कठोर व्रत रखे तो उसे सभी व्रतों का फल मिलेगा। भीमसेन ने बड़ी श्रद्धा से इस व्रत को करने का संकल्प किया। बिना अन्न, बिना जल, दिन भर प्यास से पीड़ित, परंतु अंत में प्रभु विष्णु की कृपा से उन्हें शक्ति मिली और भगवान की कृपा से व्रत पूर्ण हो गया और तभी से इस एकादशी को भीम एकादशी भी कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं दान की। इस एकादशी पे दान क्या करना चाहिए? अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, ध्यान रखना इस दिन दान करने से। तो क्या दान करना चाहिए? जल से भरा हुआ घड़ा और उसमें कुछ दक्षिणा रख करके किसी ब्राह्मण को मंदिर प्रांगण में दान कर देना चाहिए। पंखा, छाता, चप्पलें, गर्मियों में जो भी जरूरी आवश्यक वस्तुएं हैं, तांबे का लोटा, पात्र, अनाज, चावल, गेहूं, जौ, पीले वस्त्र, गीता या धार्मिक पुस्तकें, गायों को हरा चारा, गरीबों को भोजन, मिठाई और शरबत। अन्नदान भी महादान है, सबसे बड़ा दान है। लेकिन याद रखिए, दान श्रद्धा से करें, बिल्कुल दिखावे से करने की आवश्यकता नहीं है। निर्जला एकादशी सिर्फ एक व्रत नहीं, ये आत्मा की तपस्या है, मोक्ष की सीढ़ी है। अगर आपने यह व्रत पूरी श्रद्धा के साथ में किया तो समझ लीजिए
प्रभु स्वयं आपकी नैया पार लगाएंगे। तो क्या आप भी तैयार हैं इस कठिन लेकिन पुण्यदायक व्रत के लिए? अगर हाँ तो कमेंट में जय श्री हरि अवश्य लिखें और इस दिव्य ज्ञान को शेयर करें अपने परिवार और मित्रों के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान के लिए दैनिक ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।